सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत रथौस पंचायत में, जहां बदलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के मशहूर व मारूफ एडिटर कम रिपोर्टर जो अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अभी हमारे सामने बैठे हैं। अब मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि इन्होंने सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो तौहीद साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका रथौस पंचायत तक आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तौहीद साहब, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और आपके जर्नलिज्म के बारे में मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं खुद भी आपके ईमानदारी की तायद करता हूं और ज़िला के लोग भी आपकी ईमानदारी का चर्चा करते रहते हैं। आप जर्नलिस्ट से अचानक सियासत में आने का फैसला, वो भी पंचायत सियासत में, पंचायत के सियासी दंगल में कूदने का फैसला आपने कैसे लिया और क्यों लिया है? सर, मैं एक पत्रकार रहते हुए समाज के लिए खड़ा रहा हूं और सरपंच पद पर लड़ने का मैंने फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि पत्रकार रहते हुए जो मैंने देखा है कहीं ना कहीं वह काफ़ी सराहनीय नहीं है। और पंचायत में कुल 6 प्रतिनिधि होते हैं, ज़िला पार्षद, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड मेंबर, वार्ड पंच। और जिम्मेदारी मुखिया की है विकास का काम को करना, ठीक उसी प्रकार से सरपंच की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने देखा है सिर्फ रथौस पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में सरपंच के गरिमा को सरपंच पद पर रहते हुए प्रतिनिधि ने पूरी तरीके से गिरा के रख दिया है। सरपंच पद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसका यह ख़ास काम होता है कि पंचायत में जो आपसी विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, उसको पंचायत के अधीन ग्राम कचहरी के तहत उसका निपटारा किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ता है। पुलिस थाने जाती है और उसका लाखों रुपए नाजायज़ पुलिस थाने का चक्कर लगाते हुए खर्च हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक गरीब मजदूर आदमी अगर थाने पहुंच जाए तो एक आवेदन लिखने के लिए 1000 रुपये उससे ले लिया जाता है, एक आवेदन लिखने के लिए। उसी जगह अगर एक मजबूत और सोर्स पैरवी वाला आदमी थाना पहुंचता है तो उसका काम फ्री में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरपंच का बहुत बड़ा फेल्यूर है। और किसी भी पंचायत का सरपंच सही हो तो पंचायत का लाखों रुपया जो पुलिस थाने में खर्च हो जाते हैं उसको बचाया जा सकता है। और यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो जनता का लाखों रुपया पुलिस प्रशासन लूट कर ले जाती है उस पैसे को बचाया जा सके ताकि जनता के नाजायज़ खर्च ना हो। और ये भी एक बहुत बड़ा विकास का जरिया होगा जहां पर लोगों का लाखों रुपया सेव होगा। तो इस साहब, आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर सरपंच पढ़ा लिखा, वेल वर्स्ड, ईमानदार अगर चुना जाए तो जो मामलात हैं गांव के, जो खास करके चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो पंचायत का मामला हो, केस मुकदमा का मामला हो, वो पंचायत में ही निपट जाएगा। बावजूद इसके जनता नहीं समझ पाती है और जनता ऐसे लोगों को चुनती है जो दलाली खाता है, जो कमीशन खोर होता है, जो पंचायत से लेकर थाने तक कमीशन देता है, दिलवाता है, ऐसे लोगों को ही तरजीह देती है। क्या इस माहौल में आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान, आप जैसे ईमानदार को आपके इलाके के लोगों की सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि कुछ एक्चुअली जागरूकता की भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कुछ लोग जो जागरूक हैं वह जो लोग जागरूक नहीं है उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक तरफ से थाने को पैसा दिलवाते हैं, दूसरी तरफ से जाके अपना कमीशन लेके आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि समाज को जागरूक किया जाए। बदलता हिंदुस्तान में पत्रकारिता करते हुए भी मेरी ये प्राथमिकता रही है कि समाज को जागरूक किया जाए ताकि हमारे जैसे 50 जागरूक युवा खड़े हो जाएं और समाज का अपने आप कल्याण हो जाए। जहाँ तक पंचायत की बात है, रथौस पंचायत के युवा, बुजुर्ग, बूढ़े, जितने भी लोग हैं, रथौस पंचायत के सभी लोगों ने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके एक आवाज़ दिया है, बदलाव। बिल्कुल बदलाव, क्योंकि लोगों ने हमको देखा है, हमेशा समाज के लिए खड़े रहे हैं, समाज के लिए खड़े रहे हैं। और लोगों को ये समझ में आ गया है कि सरपंच क्या होता है। और मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ, जिस दरवाजे पे जा रहा हूँ, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, उससे वोट तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनको बता रहा हूँ कि सरपंच क्या होता है, आपके लिए क्या कर सकता है और आप मुझे क्यों चुने। जो पहले थे वो क्या किए,
तो उनका नाम सुनते ही लोगों के ज़बान से निगेटिव बातें ही सामने आ रही है। तो पंचायत ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है सरपंच पद के बदलाव के लिए, और विश्वास है पंचायत की जनता पर कि इस बार हमें एक मौका ज़रूर देंगे। और मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे 2 मुख्य प्राथमिकताएँ हैं। कौन से प्राथमिकताएं जी, 2 मुख्य प्राथमिकताएं। फर्स्ट प्राथमिकता ये है कि डे 1 से अगर कामयाबी मिलती है तो डे 1 से पुलिस प्रशासन और पंचायत की जनता के बीच एक दीवार बन के खड़े होंगे, जिससे पंचायत की जनता का जो लाखों रुपया पुलिस प्रशासन ले जाती है या पुलिस के चक्कर में बर्बाद हो जाता है या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, ज़मीन बिक जाता है, जेवर बिक जाता है, उसको रोकना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं ये चीज़ को अंजाम दूंगा। दूसरी अहम प्राथमिकता ये होगी कि हमारे पंचायत में ग्राम कचहरी का गठन अभी तक नहीं हो पाया, ग्राम कचहरी अभी तक नहीं बन पाया। उसके पैसे आए लेकिन लोग खा गए प्रतिनिधि। तो दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि जीतने के बाद विदिन 1 मंथ निजी पैसे से ग्राम कचहरी का निर्माण करवाया जाएगा, और पंचायत के जो भी विवाद होते हैं, जो भी लफड़े होते हैं, मसले होते हैं, उसको थाने ना जा करके ग्राम कचहरी में बुला करके वहां पर उनका जो भी प्रॉब्लम हो उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा वकील के निगरानी में। मेरा एक सवाल है आपसे, और ये आखिरी सवाल है। अगर आपको सरपंच बना दिया जाता है, आप उन नौजवानों को क्या कहेंगे जिनसे पासपोर्ट के नाम पर 2000 से 2500 और 2500 से 4000 रुपया थाना में वसूला जाता है, इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? हमारे पंचायत के युवाओं को मैं ख़ास संदेश देते हुए ये कहूँगा कि न केवल पासपोर्ट और पुलिस इंक्वायरी, बल्कि समाज में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, हम लोग एक साथ खड़े हुए और उस प्रॉब्लम से लड़ें। ख़ास तौर पे अगर पासपोर्ट इंक्वायरी की बात करेंगे तो ये हमें भी जानकारी मिली है कि पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे 1500, 2000, 2500 लिया जाता है, जो कि नहीं लेना चाहिए और ज़बरदस्ती लिया जाता है। और इस पर नहीं पूर्णतः, लेकिन अपने पंचायत का 100% मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे पंचायत का जो भी पासपोर्ट इंक्वायरी होगा उसमें बिना कोई दलाली, बिना कोई घूसखोरी के पासपोर्ट की इंक्वायरी की जाएगी। ये मेरा वादा और दावा है। और सरपंच रहें या ना रहें, समाज के लिए कल भी खड़े थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और इन प्रकार के घूसखोर भ्रष्टाचारों को मैं बेनकाब करता रहूँगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लोग सुधर ना जाएँ। तौहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।